ओम श्री गणेशाय नमः। सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आज आपको बिरुड़ा पंचमी के बारे में खास जानकारी तथा उसकी कथा सुनाना चाहता हूँ, जो इस प्रकार है। बिरुड़ पंचमी उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में मनाए जाने वाला एक पारंपरिक लोक पर्व है, जो भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शुरू होता है और सातों आठों पर्व के रूप में अष्टमी तक चलता है। इस दिन घरों में 5 या 7 अनाजों को पानी में भिगोया जाता है। मुख्य रूप से 5 अनाज ही प्रचलित हैं, जिन्हें बिरुड़ कहते हैं। कहा जाता है कि सप्तमी को माँ गौरा ससुराल से रूठकर अपने मायके आ जाती है। उन्हें लेने के लिए अष्टमी को भगवान महेश यानी कि शिवजी आते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को तांबे के बर्तन में विभिन्न अनाजों जैसे गेहूँ, चना, मटर, सोयाबीन, गुरांस, गहत तथा उड़द आदि अनाजों को पानी में भिगोया जाता है। इसमें हल्दी दूरवा में तथा उसके साथ सिक्के की एक पोटली रखी जाती है। सप्तमी के दिन बिरुड़ा से गौरा यानी पार्वती की पूजा की जाती है और अष्टमी के दिन बिरुड़ों से महेश यानी शिवजी की पूजा की जाती है। बिरुड़ों से पूजा करने के बाद अंकुरित अनाज को प्रसाद के रूप में खाया जाता है तथा बांटा जाता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं 7 के दिन बाँह में डोर और 8 के दिन गले में दूड़ा धारण करती हैं। पौराणिक कथा के अनुसार पुरातन काल में एक ब्राह्मण था, जिसका नाम बिणभाड़ था। उसके 7 पुत्र तथा 7 बहुएं थी, लेकिन सारी बहुएं निसंतान थी, अर्थात उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। इस कारण वह बहुत दुखी रहता था। एक बार वह भाद्रपद सप्तमी को अपने यजमानों के यहाँ से वापस आ रहा था। रास्ते में एक नदी पड़ती थी। नदी पार करते हुए उसकी नज़र नदी में बहते हुए दाल के छिलकों पर पड़ी। उसने ऊपर से आने वाले पानी की ओर देखा। तब उसकी नज़र एक महिला पर पड़ी, जो नदी के किनारे कुछ धो रही थी। उसने पास जाकर देखा तो वह कोई और नहीं बल्कि खुद देवी पार्वती थी। उनने उसको प्रणाम किया। बिणभाड़ ने सहजता से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि वह अगले दिन आ रही बिरुड़ाष्टमी पूजा के बिरुड़ों को धो रही है। बिणभाड़ ने बिरुड़ाष्टमी पूजा की विधि तथा उससे मिलने वाले फल के बारे में जानने की इच्छा की। तब माता पार्वती ने इस व्रत का महत्व बताया तथा उसकी विधि विधान तथा पूजा के बारे में बताया। घर आकर बिणभाड़ ने बड़ी बहू को यथाविधि बिरुड़ भिगाने को कहा। बहू ने ससुर के कहे अनुसार अगले दिन व्रत रखकर दीपक जलाया और 5 अनाजों को एकत्र कर उन्हें एक पात्र में डाला। जब वह उन्हें भिगो रही थी, तब उसने एक चने का दाना अपने मुंह में डाल लिया, जिससे उसका व्रत भंग हो गया। इसी प्रकार 6 बहुओं का किसी न किसी कारण व्रत भंग हो गया। 7वीं बहू सीधी थी। उसे गाय भैंसों को चराने के काम में लगाया गया था। जब वह जंगल से घर लौटी तो उसने बिरुड़ भिगोने को कहा। उसने दीपक जलाकर बिरुड़ भिगाए। तीसरे दिन उसने विधि विधान से 7 का व्रत रखकर सप्तमी को अच्छी तरह बिरुड़ों को धोया और अष्टमी के दिन भी व्रत रखकर शाम को उसने गौरा महेश्वर की पूजा की।
और बिरड़ों का प्रसाद ग्रहण किया तथा दूसरों को भी प्रसाद दिया। इससे माँ पार्वती प्रसन्न हो गई। माँ पार्वती के आशीर्वाद से 10वें माह उसने पुत्र को जन्म दिया। उनके घर में अब बड़ी सुख शांति और प्रसन्नता हो गई। तब से यह लोक पर्व हर वर्ष बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ओम नमः शिवाय।